विपक्ष का कहना है, जबकि अविश्वास प्रस्ताव पत्र अभी लंबित है। देखिए, संसदीय परंपरा, कानून, रूल्स, प्रैक्टिस, प्रोसीजर ये बताते हैं कि जब भी अविश्वास प्रस्ताव यानी कि नो कॉन्फिडेंस मोशन लोकसभा में जमा कराया जाता है और उसको स्वीकृति मिल जाती है माननीय सभापति द्वारा, माननीय स्पीकर द्वारा, तो कोई भी लेजिस्लेटिव बिजनेस यानी कि कोई भी विधेयक या बिल सदन के भीतर नहीं लाया जाता, उस पर मतदान नहीं किया जाता जब तक नो कॉन्फिडेंस मोशन का फैसला नहीं हो जाता। लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि तमाम रूल्स, प्रोसीजर्स, कन्वेंशंस को ताक पे रखते हुए बिल पे बिल लाए जा रहे हैं, विधेयक पे विधेयक इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं और उन्हें पारित भी किया जा रहा है। ये दुखदाई है और ये सीधे तौर पे वायलेशन है संसदीय परंपरा का, संसदीय रूल्स प्रोसीजर्स का, संसदीय कानून का। और मेरी अपील रहेगी केंद्र सरकार से और सभापति जी से कि कृपया कर जब तक नो कॉन्फिडेंस मोशन का फैसला नहीं हो जाता, उस पर बहस, चर्चा और मतदान नहीं हो जाता, तब तक कोई लेजिस्लेटिव बिजनेस ट्रांजैक्ट नहीं होना चाहिए लोकसभा में। सर, विपक्षी गुट मणिपुर अपने सांसदों को भेज रहा है, क्या उद्देश्य है इसका? देखिए, इंडिया ब्लॉक के साथी राजनीतिक दल अपने प्रतिनिधियों का एक समूह बनाकर पूरा इंडिया ब्लॉक का एक डेलीगेशन मणिपुर जाएगा और उद्देश्य बस इतना ही है कि मणिपुर में जाकर वहां की वस्तुस्थिति क्या है उसे देखें, समझें, मणिपुर के लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हों, उनके आंसू पोंछने का प्रयास करें, उन्हें सांत्वना दें और वापस आकर संसद के भीतर सरकार को इन सारी चीजों से अवगत कराएं कि वास्तव में मणिपुर में हो क्या रहा है, मणिपुर क्यों जल रहा है, क्या वहां पे स्थिति है। जो खबरें आ रही हैं वो तो ये बताती हैं, और यहाँ तक कि मणिपुर के अपने बीजेपी द्वारा अपॉइंटेड गवर्नर, वहाँ के बीजेपी के एमएलएज, वहाँ पे जो भारतीय जनता पार्टी के अपने पदाधिकारी हैं, वही चीख कर कह रहे हैं कि मणिपुर जल रहा है, हजारों लोग बेघर हो गए, न जाने कितने लोगों की जानें चली गई, क्राइम्स अगेंस्ट विमेन, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी चरम पर हैं। तो ये सारी चीजें बहुत मन को विचलित करती हैं, इसीलिए एक डेलीगेशन, एक वफद इंडिया ब्लॉक की ओर से मणिपुर भेजा जा रहा है। सर, मणिपुर वीडियो की जांच सीबीआई अपने हाथ में लेगी, किस तरीके से देख रहे हैं आप? देखिए, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ना, टू लिटिल टू लेट। सीबीआई को जांच देना, सौंपना 80-85 दिन घटना को हो गए उसके बाद एक विषय है, लेकिन पिछले 80-85 दिन से जब से मणिपुर जल रहा है, वह सरकार क्यों अभी तक बर्खास्त नहीं की गई? भारत के अनुच्छेद 355, 356 का पालन क्यों नहीं किया गया? और दो महत्वपूर्ण सवाल मेरे जहन में आते हैं। मणिपुर एक छोटा राज्य है जिसमें मात्र 2 लोकसभा सीटें हैं। अगर मणिपुर 2 लोकसभा सीटों वाला राज्य नहीं होता, लेकिन उत्तर प्रदेश जैसा 80 लोकसभा सीटों वाला बड़ा राज्य होता, या बिहार जैसा 40 सीटों वाला बड़ा राज्य होता, तो क्या अभी तक मणिपुर की सुध लेने के लिए केंद्र सरकार का कोई मंत्री या प्रधानमंत्री जी खुद नहीं गए होते? पहला सवाल, जरूर गए होते। और दूसरा बड़ा सवाल कि अगर मणिपुर में कोई गैर भाजपा राजनीतिक दल की सरकार होती, नॉन बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट होती, तो क्या अभी तक मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू नहीं किया गया? मेरा दूसरा सवाल, इसका जवाब भी हाँ है। मुझे लगता है ये सारी चीजें राजनीति से प्रेरित हैं। सर, ममता बनर्जी का बयान आया है, उन्होंने कहा है कि भाजपा बंगाल की छवि को खराब करने की कोशिश कर रही है, अशांति पैदा करने की कोशिश की जा रही है, योजना प्लानिंग की जा रही है। बीजेपी तो हर जगह जहां गैर भाजपा सरकार है वहां अस्थिरता, कानून व्यवस्था की समस्याएं, वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज क्रिएट करना, ये तो भारतीय जनता पार्टी का एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है जिसके तहत वो काम करते हैं।